मैं गौरव जोशी, अध्यक्ष दादीज विकास समिति रतलाम। 22-23 दिसंबर में अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन युवक युवती जो सम्मेलन होने जा रहा है, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जो भी अतिथि यहाँ पर पधारे हुए हैं उन सभी का सम्मान मैं करता हूं। यह मेरा पहला प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत मेरा पहला भाषण दिया जा रहा है, जिसके अंदर मेरे कोई भूल चूक हो इसके लिए मैं समय याचना चाहता हूँ। मैं रतलाम दादीज विकास समिति के द्वारा जो प्रथम अखिल भारतीय युवक युवती का होने जा रहा है, इसकी अखंडता पूरा रतलाम दादीज समाज और मेरे कार्यकर जो भी हैं, जिसके अंतर्गत पूरी 7 टीम और उसके अंतर्गत पूरा रतलाम दादीज समाज इंक्लूड है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने तन मन धन से इस समिति को आगे बढ़ाया और प्रथम अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन को पूरे भारतवर्ष के अंदर सफलतापूर्वक स्वागत श्री गौरव जी जोशी करेंगे और उसके पश्चात आप उद्बोधन के लिए इंदौर प्रमुख परामर्शदाता दादी समाज गिरिधर जी शर्मा और एक नाम हमें स्वागत देवेंद्र जी जोशी करेंगे, देवेंद्र जी जोशी। एक श्लोक के साथ मैं विराम दे रहा हूं कि संगे शक्ति कलयुगे, हम सब एक संघ के रूप में, एक संगठन के रूप में इकट्ठा हो और एक सामूहिक रूप से एक सामूहिक प्रयास है और एक सामूहिक रूप से हमारे विवाह की परेशानियों को और अन्य भी कोई परेशानियां होती तो सामूहिक रूप से हम एकजुटता का परिचय देते हुए हम एक समाज को एक नई दिशा देते हुए आगे चले जाए, तभी वसुदेव कुटुंबकम की हमारी भावना भी सार्थक हो गई। और इसी के साथ अब मैं पत्रिका विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। रतलाम दादीज विकास समिति के द्वारा यह बहुत ही अच्छा और मेरे ख्याल से प्रथम आयोजन परिचय सम्मेलन का होने जा रहा है और इस आयोजन के आप सब साक्षी बनने वाले हैं। परिचय सम्मेलन वह समाज की वह व्यथा है जिसमें हमें अच्छा वर, अच्छी वधू कम समय में मिल सके, इसके लिए आयोजित किया जाता है। मैं पुनः दादीज विकास समिति रतलाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। वास्तव में उन्होंने बहुत कम समय में यह एक अच्छा आयोजन करने जा रहे हैं, इसलिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। बोल जगन्नाथ माता की जय, महर्षि दधीची की जय। कार्यक्रम के अंदर मंच पर विराजमान दादी समाज की प्रतिभाएं, दादी समाज के गौरव और रतलाम के मंडल के अध्यक्ष महोदय, आपके रतलाम के सुरेश जी जोशी साहब ने और अध्यक्ष महोदय अपूर्व जी जोशी साहब ने कहा था कि आप यहाँ पर आना। मैं हकीकत में कह रहा हूँ पहली बार आपके यहाँ रतलाम इस सम्मेलन के अंदर आया। माँ दधीमती की कसम खा के कह रहा हूँ, यहाँ की व्यवस्थाएं
सब चीज़ देख करके मेरी आत्मा बहुत खुश हुई। आर्थिक रूप से एक दूसरे का संबल बने। पुरुष महर्षि दधीची स्वयं सहायता समूह के बाद उसी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया गया, जो निरंतर 15 वर्षों से लगातार, ये बहुत बड़ी बात है, 15 वर्षों से निरंतर महर्षि दधीची स्वयं सहायता समूह और दधिमती महिला स्वयं सहायता समूह यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सुखदामा दधिमती बोले जगदम्बे मात की जय हो। ये परम सौभाग्य की बात है कि आज सभी दादी बंधुओं के बीच में मैं सामने खड़ा हूँ। ऐसा शुभ अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन। मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है, पापा का नाम श्यामचंद्र शर्मा है, मैं खरवा से हूँ, मेरी 2 बहनें हैं। आपका नाम क्या है? अंकित त्रिपाठी। आपके पिताजी का नाम? रामेश्वर रामचंद्र। आप क्या करते हैं? मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, बैंक ऑफिस। शिक्षा? जय श्री कृष्णा, जय माता दी। મારું નામ રોશન અનિલ કુમારજી શર્મા, मैं हिंगोली महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं मस्कट में जॉब करता हूँ। मेरी मासिक आय 25 से 30 हज़ार रुपये है। अंगना पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। मैं अजय जोशी दादीच विकास समिति के द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं। यह सम्मेलन रतलाम दादीच विकास समिति के द्वारा एक नींव का पत्थर हुआ, जिसमें न केवल नौजवान साथियों ने अपने पूरे कर्मठ प्रयास के द्वारा इस सफल आयोजन को किया। दादीच विकास समिति के नौजवान बंधुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद एवं इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
दादिश ब्राह्मण समाज रतलाम ने अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन का एक संकल्प लिया, जिसे दादिश विकास समिति के साथ मिलकर पूर्ण करने के लिए सभी कार्यकर्ता जी जान से जुटे। इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन। सभी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष समाज के अध्यक्ष श्री अपूर्व जोशी और दादिश विकास समिति के अध्यक्ष श्री गौरव जोशी के साथ मिलकर जो कार्य किया वो निसंदेह सराहनीय है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की। इसको सफल बनाने के लिए खूब मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। सबका हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन और कार्यकर्ताओं का आभार। धन्यवाद। हम और आप परिवार के हिस्सा हैं। अभी मेरा दावा है कि किसी को यदि कोई चक्कर आ जाए तो सारे के सारे लोग उसके लिए खड़े हो जाए। मेरा दावा है। मेरा ये निवेदन है कि अभी मेरे से मुझको आदेश किया गया है बुजुर्गों के द्वारा कि यदि बच्चियां हैं और लड़के हैं, मेरा निवेदन है कि यहाँ मंच पर आए, आकर के अपना एक परिचय दें। धन्यवाद, तालियों से स्वागत करें जो भी आए, क्योंकि ये सब हमारे परिवार के अंग हैं। ये हमारे परिवार के अंग हैं। सब आपस में एक दूसरे से जान पहचान करेंगे। किसी कारणवश यदि हम लोगों का आपस में संबंध नहीं भी होता है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे जा करके संबंध बनाएं। जी 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 जी, क्योंकि बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म है। मेरा नाम योगेश व्यास, पिता का नाम किलाची व्यास, मेरी गोत्र चोलंकिया, मैं निवासी मनासा। मैं मासिक आय मेरी 25 से 30 हज़ार रुपये और मैं जॉब करता हूँ मस्कट में और मेरे ननियाल है कोठड़ीवाल। मेरी जन्मतिथि है 3/4/1980। मैं कंप्यूटर साइंस में MSc हूँ। वेब डेवलपमेंट और हार्डवेयर इंजीनियरिंग का काम है मेरा। मैं राजसमंद जिले के देवगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरी मासिक आय 25,000 रुपये। श्रीमती चंद्रकांता जोशी, मैं रतलाम में ही हूँ और सरस्वती शिशु मंदिर में लेक्चरर हूँ। मंथली इनकम 20 से 25,000 रुपये की है। मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। 2 बच्चे हैं मेरी। एक बच्ची डाइवर्सी है, रोशनी शर्मा नाम है उसका। दूसरी बच्ची बीटेक IT से की है, उसका नाम पूर्वा शर्मा। मेरी एजुकेशन MSc तथा PGD से किया है मैंने और अभी मैं BEd कर रही हूँ। मेरा ननिहाल इटोतिया जोशी है तथा हम खुद बरमोटा है और मैं एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर हूँ। थैंक यू। कुछ हमारे समाज में सबसे बड़ी एक समस्या है, वो है बेरोजगारी। क्या यह उचित है? आप पक्ष में भी बोलें, विपक्ष में भी बोले और साथ साथ आपका परिचय सम्मेलन भी चलता जाएगा, आपकी सहभागिता भी होती जाएगी। वर्तमान समय में एक बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की। समाज क्या करे? क्या पंडिताई उचित है या केवल आधुनिक शिक्षा ही उचित है? बेरोजगारी को देखते हुए आज के समय में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि जितना हो सके हम समाजजनों में जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं उनसे सहयोग राशि लेके एक ट्रस्ट चला सकते हैं। उस ट्रस्ट के माध्यम से हम गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें और शिक्षा दिलवा सकते हैं। एक सवाल भी यहाँ पे हुआ था बेरोजगारी के रिगार्डिंग। सर मैं एक सवाल बहुत बड़ा है, इसका मैं कम्प्लीटली जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ फिलहाल काफ़ी 2-3 सालों से मैं काफ़ी HR के कॉन्टेक्ट में हूँ और मेरे कुछ रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स और उनके कुछ एक कंसल्टेंट परिचित जो रहते हैं उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाता हूँ। तो इन केस अगर कोई यहाँ पे है तो दे कैन सेंड मी द बायोडाटा mishra22@gmail.com एंड व्हाट लीस्ट आई कैन डू इज कि अंकल सॉरी पहले तो कि आपने जो बोला कि हमारे समाज में दहेज के लिए, पर हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि भैया ने बताया कि हमारे यहाँ डिवोर्स की भी ये है कि शादी के बाद बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं, तो इसके लिए इतना कहना चाहूँगी
कि हस्बैंड और वाइफ उस बैलगाड़ी के समान, जो बैल है उसके समान है, जिसका दोनों का साथ में चलना जरूरी है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर एक ने दूसरे की बात को नहीं समझा तो जिस तरह से बैलगाड़ी नहीं चल पाती है, उस तरह से लाइफ को चलाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि अगर आप एक रिश्ते में बन रहे हैं तो दोनों साथ में सोचें, अच्छा सोचें और एक दूसरे को लेकर हमेशा चलें। हमारे 3 जो महत्वपूर्ण है इस मंच पे, जो हमारे रतलाम दादी समाज के हमारे भाई श्री अपूर्व जी जोशी, जिन्होंने पूरा तन मन धन और आधी रात तक हमारे साथ में पूरा सहयोग करा है, पूरी दिन रात मेहनत रखी है इन्होंने, और रतलाम दादी समाज को आज दादी विकास समिति के द्वारा जो प्रथम अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन जो किया जा रहा, जो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है, हम उन सबके आभारी श्री अपूर्व जोशी के द्वारा ही हुए हैं। इसलिए मंच पर मुख्य स्वागत के लिए संजय जी शर्मा को आमंत्रित करना चाहूँगा मैं, जो गवर्नर वाला के साथ